अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम जावेद इकबाल द हर्बलिस्ट चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हमारा मौजू है वो है जिस्म का सुन्न हो जाना। यानी इसमें जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा, कभी हाथ, कभी पाँव या कभी टांग या इस तरह जिस्म के कोई ना कोई हिस्सा सुन्न हो जाता है। इसी मौजू के ऊपर आज हमारी वीडियो है। और अमूमी तौर पर ये हमारे घरों में कई ख़वातीन या बड़े बुज़ुर्ग वगैरह इस मर्ज़ में मुब्तला रहते हैं। इसलिए ये एक अमूमी सा मर्ज़ भी है और इसका इलाज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आज इस मौजू के ऊपर मैं एक घर का एक नुस्खा आपको बताऊंगा, जो कि इंशाल्लाह इस मर्ज़ के लिए अगर आप कुछ दिन लगातार इसको करते हैं तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस मर्ज में असल में होता क्या है कि जिस्म के छूने की जो हिस्स है वो कमज़ोर हो जाती है या एक किस्म का बेजान हो जाता है जिस्म। और असल में ये मर्ज है कि ये आसाबी बीमारियों में से एक मर्ज है। यानी ये आसाब यानी जो पट्टे होते हैं जिस्म के, ये उसका मर्ज है। इसमें आसाब बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कोई ना कोई पट्ठा जो है या असब जो है वो दब जाता है। दबने की वजह से जिस्म की जो आगे जो तरसील है, खून की या ब्लड की जो तरसील है, उसमें कमज़ोरी जब वाक़ हो जाती है तो अगला एहसास होना शुरू हो जाता है। इस तरह बाज़ दफ़ा कोई ना कोई क्लॉट वगैरह यानी खून के अंदर कोई थिक्का या बलगमी मवाद इस राह में जब रुकावट बनता है तो उस वजह से भी जिस्म का हिस्सा सुन्न हो सकता है। और बाज़ दफ़ा आसाब के अंदर खुश्की हो जाती है। बाज़ दफ़ा खुश्की होने की वजह से वो, क्योंकि खुश्की खुश्की इंतहा की जब हो जाती है तो उस वजह से जो है वहाँ पे खून की तरसील नहीं होती, जिस वजह से जो है वो हिस्सा मुतासर हो सकता है। या बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ जहरों के असरात होते हैं, जैसे इंग्लिश मेडिसन, ये हम बहुत ज़्यादा लगातार हम इस्तेमाल करते हैं तो इनके भी असरात हैं। और इनके असरात की वजह से, क्योंकि ये इंतहाई शदीद स्टीरॉयड हैं जो कि हमारे लोग ये इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी जो है, या ये किसी मर्ज में मुब्तला हो गया तो वो दवाइयाँ लगातार महीना महीना, दो दो महीने, छः छः महीने, साल साल खाते रहते हैं। उन दवाइयों के असरात की वजह से भी ये मर्ज हो सकता है। या बाज़ दफ़ा कोई खाने पीने की चीज़ ऐसी बंदा खा लेता है, उसके अंदर जहरीले असरात होते हैं, उन जहरीले असरात की वजह से भी ये बाज़ दफ़ा ये मसला हो सकता है। अब हम जानना चाहेंगे कि इसकी इलामात क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये जो जिस्म का सुन्न होना है, ये इसकी क्या कैफियत है, इसकी इलामात क्या है, ताकि हमें इलाज करने में आसानी हो। इसमें जो माउफ हिस्सा है, यानी जो जिस्म का जो हिस्सा मुतासर है, जो जिस्म का हिस्सा सुन्न हो गया है, उसमें हल्की हल्की गुदगुदी, यानी वो गुदगुदी टाइप उस जगह पे होती रहती है। और जिस्म में जैसे वो सुइयां सी चुभती हैं, यानी उस हिस्से के अंदर जैसे हल्की हल्की बिल्कुल वो सुइयां सी चुभ रही हैं, ये कैफियत उस हिस्से की होती है। और कभी तो ये जब मर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसमें अगर आप सुई भी चुभोते हैं तो सुई चुभोने की भी उस बंदे को कोई दर्द महसूस नहीं होती या उसको कोई तकलीफ महसूस नहीं होती, बल्कि वो ऐसे ही है जैसे हम किसी रुई के अंदर वो सुई चुभो रहे हैं। यानी वो ऐसे ही है कि हालांकि वो गोश्त है, इंसानी जिस्म का एक हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद उस बंदे को कोई दर्द या ऐसी कोई कैफियत महसूस नहीं होती। और बाज़ दफ़ा तो ऐसे होता है कि ये हिस्स इतनी ज़ाइल हो जाती है कि अगर आप उस हिस्से को छुरी के साथ काट भी देते हैं तो उस बंदे को कोई दर्द या ऐसी कैफियत महसूस नहीं होती। तो इसलिए ये जब भी हम कोई ऐसी घर के अंदर कोई खातून, उमूमी तौर पे ये ख़वातीन के अंदर ये मसला आता है कि उनके कोई ना कोई जिस्म का हिस्सा कभी बाजू से हो जाती है, कभी टांग से हो जाती है। और जब वो उठते हैं तो उठने में जो है ना, या पाँव जो है ना वो जब नीचे रखते हैं तो वो जिस्म का वो ऐसे महसूस होता है कि वो सुन्न हो चुका है। और अगर हम खड़े होंगे तो वो गिरने का भी उसमें खतरा है। तो उसमें पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि फ़ौरन अगर कोई ऐसा मसला हो जाता है तो उसमें फौरी तौर पे जिस्म के उस हिस्से को ज़ोर से मालिश करनी चाहिए, ताकि ब्लड की तरसील उस हिस्से में पहुंचे। वो जिस्म का जो हिस्सा सुन्न हो गया उसमें खून की जब बहाली होगी तो वह ऐसा ऐसा अपनी रूटीन में आ जाएगा।
तो ऐसे इसका जो इलाज मैं आज आपको बताऊंगा इंतहाई आसान इलाज है, और अमूमी तौर पे घर की खवातीन ये इसको जानती भी हैं कि आप अदरक अदरक आपने लेनी है। अदरक को आप सब लोग तकरीबन जानते ही हैं, तकरीबन जितनी सब्जियां या गोश्त हम पकाते हैं उसमें अदरक का इस्तेमाल एक मसाला जात की सूरत में लाजमी हम करते हैं। तो अदरक को आप मुख्तलिफ कैफियत में खा सकते हैं। मसलन अगर आप इसका सालन बनाना चाहती हैं तो सालन बना के सालन इसको छोटा कद्दूकस टाइप कर लें, या छोटे छोटे पीस बना लें छुरी के साथ। पीस बनाने के बाद जैसे हम सालन घरों में पकाते हैं उसमें आप इसका सालन भी पका के उसके साथ अपनी रोटी वगैरह खा सकते हैं। या आप इसको बतौर चटनी जो है, चटनी आप इसकी बनाएं, चटनी रोटी के साथ उसकी चटनी आप खा लें। या इसको आप जब अपना ये चाय वगैरह आप बनाती हैं तो चाय में अदरक के 2-3 पीस इतने इतने बारीक करके जो है ना वो आप उसमें डाल दें, उसको उबलने दें जैसे हमने चाय पकानी होती है। जब वो तैयार हो जाए तो वो आप उसको ऐसे भी पी सकते हैं। या आप इसको बतौर कहवा, यानी अदरक के छोटे छोटे पीस तकरीबन 5-7 पीस इतनी मिकदार में बना लें, उनको आपने बतौर कहवा आपने उसको 2-3 कप पानी के डाल के जब वो एक प्याली पानी की रह जाए तो उसमें हस्बे जायका आपने चीनी मिला के तो वो उसको आपने पी लेना है। या आप इसका मुरब्बा घर में खुद बना लें, या अगर आप खुद घर में मुरब्बा इसका नहीं बना सकते तो बाजार से आपको ये पंसार वगैरह से आपको जहाँ से ये देसी अद्वियात वगैरह मिलती हैं वहाँ से आपको इसका मुरब्बा भी मिल जाएगा। तो आपने वो मुरब्बा ले लेना है। मुरब्बे को आपने तकरीबन 1 तोला की मिकदार में सुबह और शाम वो आपने खाना है। तो इंशाल्लाह ये इसमें इस मर्ज में अमूमी तौर पे हमारी ख्वातीन या ये उम्र जिनकी 50 से अबव हो जाती है, या बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि ब्लड ज़्यादा खारिज होने की वजह से या कुछ चोट या जख्म ऐसा लगने की वजह से वो इस मर्ज में ख्वातीन ज़्यादातर मुब्तला हो जाती हैं, या नौजवान वो इस मर्ज में शिकार हो सकते हैं। या यानी इसमें जो भी जवान है, ख्वातीन है, बूढ़े हैं, बूढ़ी ख्वातीन है, यानी इस किस्म का किसी भी को कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो ये जो मैंने आपको अदरक का जो तरीक़ाकार बताया है, तो ये अगर आप महीना 2 महीने, बल्कि अगर ये आप इसको रूटीन में बना लेते हैं तो इंशाल्लाह ये इसके आपको फ़वाइद ही मिलेंगे। ये आपको मैदे को भी ताकत देगा। मैदे के अंदर जो गैस वगैरह बनती है, तेजाबियत बनती है, पेट में अफारा हो जाता है, तो ये अगर आप अदरक का इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह उन अमराज से भी आपको निजात मिलेगी। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।